पीएम मोदी की मॉस्को यात्रा के दौरान रूस के साथ कारोबारी रिश्ते मजबूत करने, क्लाइमेट चेंज से लड़ने, सरकारी ब्रॉडकास्टर्स में सहयोग बढ़ाने और ध्रुवीय इलाकों में शोध करने जैसे कई विषयों पर समझौते हुए। क्या इन बातों के इतर भी कुछ भारत को हासिल हुआ? जानने के लिए हमने बात की दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में एसोसिएट प्रोफेसर राजन कुमार से। 2021 के बाद आप जानते हैं कि एनुअल समिट फॉर्मेट मीटिंग जो भारत और रूस के बीच में होती है, वह बंद हो गया था। और एनुअल समिट मीटिंग जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मीटिंग दोनों देशों के बीच में होता है वह है। तो रूस को लगने लगा था, खासकर रूस के स्कॉलर्स और वहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको लगने लगा था कि भारत रूस के साथ अपने संबंधों को ध्यान नहीं दे रहा है और शायद जानबूझ के अपने आप को एक तरह से बैक ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। और उस समय में जब चीन के संबंध रूस के साथ काफी अच्छे हो रहे थे, आप जानते हैं कि पुतिन कई बार जा चुके हैं, फिर शी जिनपिंग वहां पे कई बार यात्रा कर चुके हैं। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहली यात्रा, बायलैटरल विजिट जो डिसाइड किया किसी देश में जाने का, तो पहला फॉरेन डेस्टिनेशन थर्ड टर्म में आने के बाद पहली यात्रा उनकी वहां पे हो रही है। भारत और रूस के संबंध पहले से ही काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। कोई भी विषय की बात करें आप, तो उस विषय में ऑलरेडी एक तरह से अंडरस्टैंडिंग है, कॉपरेशन के फ्रेमवर्क ऑलरेडी बने हुए हैं। तो कोई स्पेक्टेकुलर एग्रीमेंट उस ढंग का नहीं हुआ है, लेकिन जो भारत के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसमें ट्रेड इम्बैलेंस का इशू बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरह से मुझे लगता है कि जो पहले जो डिस्कशंस होते थे उसी को एक तरह से रिव्यू और एक बढ़ाने की बात हुई होगी। पीएम मोदी की यात्रा के एजेंडे में रूस के साथ कारोबार भी टॉप पर था। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता अरुणोदय मुखर्जी। अगर दोनों देशों के बीच व्यापार की बात करें तो पिछले साल व्यापार दुगना हो गया था, तकरीबन 5 लाख करोड़ तक पहुंच गया था। लेकिन इसमें एक चुनौती भी नजर आ रही है, वो ये है कि भारत का निर्यात जो है रशिया को, वो अभी भी सिर्फ तकरीबन 3000 करोड़ तक का है। तो इस ट्रेड इंबैलेंस को भारत सुधारना चाहता है। लेकिन फायदा कहां हो रहा है? भारत अभी भी रूस से कम दाम में तेल खरीद रहा है और इस चीज से वेस्टर्न कंट्रीज अभी भी नाराज हैं। लेकिन भारत ने हमेशा से कहा है कि हम एक विकासशील देश है और विकासशील देश होने के नाते हमारी जरूरतें हैं और ये जरूरतें हम पूरा करेंगे, चाहे हमें रूस से तेल क्यों ना खरीदना पड़े। तो इसीलिए आप दोनों देशों में व्यापार बढ़ा हुआ आपको नजर आ रहा है। अच्छा, और रूस और यूक्रेन के युद्ध के होने के बाद भारत एक ऐसा देश है जिसने अभी भी यूएन पर वोटिंग पर एब्सटेन किया हुआ है। रूस के खिलाफ खुलकर उसने अभी भी रूस की कड़ी निंदा नहीं करेगी। हालांकि कहा है कि दोनों देशों को मिलकर अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उनका समाधान करना चाहिए, लेकिन खुलकर उन्होंने रशिया का क्रिटिसिज्म नहीं किया है। यह भी एक बहुत जरूरी बात है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मोदी और पुतिन की मुलाकात पर नाराजगी जताई। एक्स पर उन्होंने कड़े शब्दों में लिखा, रूस के मिसाइल हमले में 3 बच्चों समेत 37 लोग मारे गए हैं और 170 घायल हैं। रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन में बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल को निशाना बनाया। ऐसे दिन पर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को मॉस्को में दुनिया के सबसे खूनी अपराधी को गले लगाते देखना शांति प्रयासों के लिए बहुत बड़ा झटका है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने भी कहा था कि पीएम मोदी को पुतिन के सामने यूक्रेन की संप्रभुता का मामला उठाना चाहिए। पीएम मोदी के रूस जाने का असर क्या भारत और पश्चिमी देशों के रिश्तों पर पड़ सकता है? हमने जानना चाहा रूस से जुड़े मामलों के जानकार प्रोफेसर राजन कुमार से। इसका असर तो जरूर पड़ सकता है। इसका असर पहला तो यह होगा कि कुछ आलोचना आप देखेंगे पश्चिमी देशों के न्यूज़पेपर में, जब वो दिखाएंगे कि कि वो लिखेंगे कि भारत अमेरिका का जो एक बहुत ही क्लोज डिफेंस पार्टनर है, एलाई है, एक जो वो भारत है। और भारत किस ढंग से पुतिन के साथ समझौते कर रहे हैं और प्रेसिडेंट पुतिन किस ढंग से मीटिंग कर रहे हैं उस समय जब रूस बुरी तरह से यूक्रेन पे आक्रमण कर रहा है, और उस समय जब नाटो की मीटिंग डीसी में चल रही है, वाशिंगटन डीसी में चल रही है, तो आलोचना होगी। लेकिन भारत का मानना यह है और एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि आलोचना के बियॉन्ड मुझे लगता है कि पश्चिमी देश कुछ नहीं करेंगे भारत के विरोध में। मुझे लगता है कि सैंक्शंस या भारत को एक तरह से कि पनिश करने की कोशिश पश्चिमी देश नहीं करेंगे। ऐसा अगर करेंगे तो उनको लगेगा कि उनको एक तरह से भारत को अलग करने वाली बात होगी और चीन को कंटेन भारत के बिना नहीं किया जा सकता है।